Assalamu alaikum and hello to everyone from the radiology region. So today we will discuss about intensifying screen, that what is intensifying screen and on which principles it is working. What is intensifying screen? Intensifying screens, it is a thin sheet of fluorescent material to convert the X-rays into visible light. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज इंटेंसिफाइंग. इंटेंसिफाइंग हमारे पास क्या है, फ्लोरेसेंट मटेरियल की एक थिन शीट है. क्या है, थिन शीट ऑफ फ्लोरेसेंट मटेरियल है जो कि एक्स रेज को कन्वर्ट करता है इनटू विजिबल लाइट. सबसे पहले हम ये डिस्कस करें कि फ्लोरेसेंट मटेरियल है क्या. फ्लोरेसेंट मटेरियल से पहले हमने लुमिनेंस को जाना है, क्योंकि फ्लोरेसेंट हमारे पास लुमिनेंस फिनोमेना की एक टाइप है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज लुमिनेंस. What is luminescence? Luminance क्या है? Property of matter to emit light in response to light, ionizing radiations or any chemicals. किसी भी मैटर का वो प्रॉपर्टी जो कि लाइट, आयनाइजिंग रेडिएशन या केमिकल की रिस्पॉन्स में वो क्या करे, लाइट इमिट करे. इस फिनोमेना को हम कहते हैं ल्यूमिनेंस. ल्यूमिनेंस हमारे पास दो प्रकार की होती है. एक हमारे पास है फ्लोरेसेंस और दूसरा हमारे पास है फॉस्फोरेसेंस. फ्लोरेसेंस हमारे पास वो टाइप है लुमिनेंस की जो कि लाइट इमिशन करे ओनली ड्यूरिंग स्टिमुलेशन. यानी जब तक वो स्टिमुली रहेगा तब तक वो क्या करे, लाइट इमिट करेगा. लेकिन जब वो स्टिमुली ख़त्म हो जाएगा तो लाइट इमिट करना भी बंद करेगा. और इसमें लाइट की ड्यूरेशन जो है वो लेस देन 10⁻⁻⁸ सेकंड है. ये भी आपको याद रखना है. जबकि फॉस्फोरेसेंस हमारे पास मैटर की वो पिना है जो कि आफ्टर स्टिमुलेशन भी लाइट की इमिशन करे और इसमें टाइम ड्यूरेशन ग्रेटर देन 10⁻⁸ सेकंड होगा. ओके, नाउ फॉस्फोरेसेंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में जो फ्लोरेसेंस है वो किन मटेरियल्स की होती है. वो बेसिकली फॉस्फर लेयर में इंक्लूड है. ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लोरेसेंस हमारे पास इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की कौन सी लेयर में ये फिनोमेना अकर होती है. वो फॉस्फर लेयर ऑफ द इंटेंसिफाइंग स्क्रीन. ओके, now we will discuss the combination of the intensifying screens and radiographic films. अगर देखी जाए तो जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, दिस इज इंटेंसिफाइंग स्क्रीन. और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन मोस्टली हमारे पास पेयर में होते हैं. डबल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन हम रेडियोग्राफी में यूज़ करते हैं.
दिस इज इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। और इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास इनक्लोज होगा रेडियोग्राफिक पिन। और जब रेडियोग्राफी में हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और रेडियोग्राफिक पिन का कॉम्बिनेशन यूज़ करें तो इसको हम क्या कहते हैं, स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी और सिंपली SFR। और ये इन दोनों को हम इनक्लोज करते हैं इन रेडियोग्राफिक केसेस। दिस इज व्हाट, दिस इज रेडियोग्राफिक केसेस। और ये भी आपने याद रखना है कि जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, जिस तरह हमने पढ़ा कि ये क्या करते हैं, उसकी फंक्शन क्या है, एक्स रेज को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करना है। यानी एक्स रेज को वो क्या करती है, विजिबल लाइट में कन्वर्ट करती है। लेकिन ये क्या करते हैं, वन एक्स रेज को कन्वर्ट करता है इनटू 100 और 1000 लाइट फोटोन। अगर देखी जाए तो एक्स रेज की जो इंटेंसिटी है वो हमारे पास लाइट फोटोन के मुकाबले में कई गुना क्या है, कम है। मतलब कि ये पेशेंट रेडिएशन डोज को क्या करता है, रिड्यूस करता है। पेशेंट रेडिएशन डोज रिड्यूस करता है और इसके साथ साथ वो क्या करता है, इमल्जन थिकनेस को भी रिड्यूस करता है। क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि रेडियोग्राफिक पिन में हमारे पास क्या होती है, वो भी विजिबल लाइट, वो भी एक्स रेज को क्या करती है, विजिबल लाइट में कन्वर्ट करती है। वहाँ पर क्या होती है, इनविजिबल इमेज फॉर्मेशन या लेटेंट इमेज फॉर्मेशन वहाँ होती है। तो इस वजह से पेशेंट रेडिएशन डोज के साथ साथ पेशेंट इमल्जन थिकनेस भी रिड्यूस होगा और मोशन ब्लरिंग भी रिड्यूस होगा, मोशन ब्लरिंग भी रिड्यूस होगा। नाउ we will discuss the construction of intensifying screen। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन हमारे पास 4 लेयर्स की बनी होती है, विच इज बेस, रिफ्लेक्टिंग लेयर, phosphor layer, active layer which is the active layer of the intensifying screen, and protective layer. Now we will discuss the working of the intensifying screen. This is base, ये हमारे पास क्या है, रेडियोग्राफिक पिन। दिस इज द बेस लेयर, this is reflecting layer, this is phosphor layer, this is protective layer. While this is radiographic film, यहाँ पर हमारे पास एक्स रे ट्यूब शो हो रहा है जो कि एक्स रेज की इमिशन करवा रहा है। ये एक्स रे इमिशन
पहले क्या होता है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पे पड़ जाती है। जब इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पे हमने कहा था कि हम की जो रेडियोग्राफिक फिल्म है उनको इनक्लोज किया जाता है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। तो यहाँ पे ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पर पड़ जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पे। अब इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में सबसे पहले प्रोटेक्टिव लेयर पे, प्रोटेक्टिव लेयर पे से ये आती है पासपर लेयर की तरफ। पासपर लेयर से कुछ रेज रिफ्लेक्टिंग लेयर में आ जाते हैं, जबकि बेस लेयर सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट के लिए है। नाउ वी विल डिस्कस अ लिटिल ओवरव्यू अबाउट द ऑल लेयर्स ऑफ द इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about the base layer. इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की जो टोटल थिकनेस है वो हमारे पास होता है 15 to 16 mils. Mils is the unit of the thickness and 1 mils is equal to 0.025 mm. जो बेस लेयर है विच दिस इज 10 mils in thickness, और ये बना किस चीज़ से होता है, दिस इज मेड ऑफ हाई ग्रेड कार्डबोर्ड or simply plastic, and it is only for the support of the intensifying screen. Now we will discuss about the reflecting layer. रिफ्लेक्टिंग लेयर के नाम से जाहिर है कि वो क्या करते हैं, जो एक्स रेज उससे टकरा जाती है वो इनको भी पासपर लेयर की तरफ फोकस करवा लेती है, ताकि वो रेस भी कन्वर्ट हो सके एक्स रेज विजिबल लाइट में। और रिफ्लेक्टिंग लेयर की थिकनेस हमारे पास होता है 1 mils. Now we will discuss about the pass-per layer, which is the third layer of the intensifying screen and the most active layer of the intensifying screen. ये हमारे पास क्या है, एक एक्टिव लेयर है जो कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्टिव लेयर। और पहले जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में उसमें और इसमें वो कौन सी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, फ्लोरेसेंस की प्रिंसिपल पे। और पहले जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन थी वो हमारे पास बनती थी कैल्शियम टंगस्टेट से, जिसकी कन्वर्जन एफिशिएंसी 5% थी। कन्वर्जन एफिशिएंसी क्या है, इट इज़ बेसिकली कन्वर्जन efficiency. It is the ratio between visible light emitted to the X-rays incident on the intensifying screen. और ये भी आपने याद रखना है कि एवरी फ्लोरेसेंट मटेरियल इमिट प्रॉपर लाइट। जो कैल्शियम टंगस्टेट से जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन बनती थी वो ब्लू लाइट की इमिशन करती, इट इमिट ब्लू लाइट। नाउ अभी जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन वो यूज़ होती है, उसकी जो पासपर लेयर है वो बनती है रेयर अर्थ मेटल से। रेयर अर्थ मेटल से रेयर अर्थ मेटल क्यों यूज़ होती है, क्योंकि उसकी कन्वर्जन एफिशिएंसी कैल्शियम टंगस्टेट से कुछ ज़्यादा है। इस वजह से ये क्या होती है, मोस्टली यूज़ होती है इन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। इसकी कन्वर्जन एफिशिएंसी अबाउट 15% है।
और ये भी अपनी याद रखना है कि वो कौन सी लाइट की इमिशन करते हैं, दिस इमिट ग्रीन लाइट, इट्स इमिट green light. Now we will discuss about the protective layer. प्रोटेक्टिव लेयर हमारे पास सबसे आखिरी लेयर है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का, and it's only for the protection of intensifying screen. Both physical, it provide both physical and chemical protection to intensifying screen. Both physical and chemical protection to intensifying screen. और ये भी हमारे पास बनती है पॉलीस्टर से. This all was about intensifying screen, its working, its construction. If you any queries related to the intensifying screen, you can ask in comment sections. Thank you. Khuda Hafiz.